इंडिया में सबसे ज्यादा विजिट करी जाने वाली टॉप वेबसाइट में से एक है पॉर्न वेबसाइट। अकॉर्डिंग टू सेमरश सितंबर 24 में अकेले इंडिया में ही एक्स हैमस्टर वेबसाइट में 356 मिलियन विजिट्स हुए, जिसमें कि 96% इंडिया के थे। ये तो मैंने बस एक पॉर्न वेबसाइट का ट्रैफिक बताया। अगर तुम बाकी वेबसाइट पे भी सर्च करोगे तो वहां पर भी ट्रैफिक इंडिया से ही आ रहा है। जैसे कि एक्स एंड एक्सएक्स की वेबसाइट पे 88% ट्रैफिक इंडिया से है। 2020 में एक सर्वे हुआ था सेक्स इन इंडिया के ऊपर एंड उस सर्वे के हिसाब से 90% लोग मंथ में एक बार मास्टरबेट करते हैं। आप इंटरनेट पर जाके कोई भी सर्वे उठा लो, आपको इंडिया टॉप 5 में ही मिलेगा इन पॉर्न कंजप्शन वर्ल्ड वाइड। पेरेंट्स को लगता है बच्चे इंटरनेट को यूज कर रहे हैं कुछ अच्छा सर्च करने के लिए, पढ़ाई के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, बट बच्चे सर्च कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जिनको बताने में मुझे शर्म आ रही है। एनिमल पॉर्न, एग्रेसिव सेक्स वीडियोस, रेप पॉर्न, चाइल्ड सेक्स, ये कीवर्ड्स बच्चे सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर। ये शो करता है कि किस हद तक बच्चे पॉर्न एडिक्ट हो चुके हैं एंड इसका अल्टीमेट साइड इफेक्ट होता है मास्टरबेशन का एडिक्शन, जो आगे बहुत सारे बच्चों की लाइफ रूइन कर रहा है। अब देखो, एज अ बिग ब्रदर, जितना मुझे तुम्हें एकेडमिक्स के लिए गाइड करना जरूरी है, उतना ही इन सब चीज़ों के लिए भी गाइड करना जरूरी है, क्योंकि ये हम सब के अंदर होता है एंड इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले तुम्हें एक बच्चे की कहानी बताता हूं, जिसने मुझे 2 साल पहले डीएम में बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था। कहानी ध्यान से सुनना। उसका नाम तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूं, तो उसका नाम हम मान लेते हैं आयुष। आयुष बिहार में 12th पास करने के बाद कोटा जाता है। 12th में उसके बिहार बोर्ड में 95% आए थे और उसका बचपन से ही सपना था डॉक्टर बनने का। वो कोटा जाता है एंड एज यूजुअल उसे लाइफ में पहली बार फोन मिलता है। उसके पेरेंट्स को स्मार्टफोन दिलाते हैं पढ़ाई, लेक्चर्स एंड बातचीत करने के लिए। आयुष कोटा पहुंचता है एंड उसका रूम डबल शेयरिंग का होता है, लेकिन उसका रूममेट अभी कोई आया नहीं होता है। वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा कर रहा होता है कोचिंग में, टेस्ट में उसका बहुत अच्छा स्कोर भी आता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 1 मंथ बाद उसका रूममेट विपिन आता है। वो दिल्ली से होता है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दिन विपिन आयुष दोनों साथ में बैठे होते हैं कुछ और लोगों के साथ एंड वहां पर वो पॉर्न का टॉपिक छेड़ देते हैं। अब आयुष को बस पता ही था कि पॉर्न क्या होता है, लेकिन उसने आज तक पॉर्न देखा नहीं था। मतलब वो एक तरीके से डरता था पॉर्न देखने में, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि ये सब गलत काम होता है एंड उसे ऐसा भी लगता था कि इन सब वेबसाइट पे जाके शायद उसे कभी फ्रॉड ना हो जाए। अब ऐसे में साथ में बैठे सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। विपिन बोलता है, क्या बात कर रहा है ब्रो, तूने पॉर्न नहीं देखा आज तक? अबे ये तो बेसिक नेसेसिटी होती है हम सबकी, कमाल है, कहीं तू वो तो नहीं है? एंड ऐसा सब बोल के सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालते हैं। फिर जबरदस्ती उसके फोन में वो पॉर्न चालू करके उसको दिखाते हैं। फिर टॉपिक निकल आता है मास्टरबेशन का। ऐसे ही बातों बातों में सब लोग उसको चिढ़ाने के लिए बोलते थे कि हम तो मास्टरबेट करते हैं, ये तो बहुत एक सेक्सी चीज होती है। अब ऐसा नहीं था कि आयुष ने कभी मास्टरबेट नहीं किया था, लेकिन उसकी एक तरीके से कोई हैबिट नहीं थी। लेकिन विपिन बोलता है, मास्टरबेशन तो मेडिसिन है भाई, स्ट्रेस बस्टर होता है ये, मैं तो रोज एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। ये हंसी मजाक तो खत्म हो जाता है, लेकिन आयुष के अंदर ये सब कन्वर्सेशन का एक डीप इम्पैक्ट पड़ता है। एक बार उसका टेस्ट खराब जाता है एंड आंसर की मैच करने पर उसके 350 मार्क्स ही आते हैं। उसको स्ट्रेस होता है और वो रूम पर अपने अकेला होता है। उसको विपिन की बात याद आ जाती है, मास्टरबेशन तो एक स्ट्रेस बस्टर है। वो अपने फोन में पॉर्न देखता है, मास्टरबेट करता है और उसको बहुत अच्छा फील होता है। वो बिना कुछ स्ट्रेस लिए सो जाता है। ये था उसका पहला ट्रिगर एडिक्शन की तरफ। विपिन तो ज्यादा पढ़ाई में भी नहीं था और रूम पर भी ज्यादा नहीं रहता था एंड ऐसे में आयुष को खुद को पता ही न चला कि वो कब पॉर्न का एडिक्ट बन गया एंड धीरे धीरे वो दिन में 2-3 बार तक ये सब करने लगा। अब ना तो उसका मन होता था पढ़ाई करने में एंड उसकी बॉडी की एनर्जी ड्रेन होती थी, जिस वजह से वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता था। बॉडी में वीकनेस आ गई थी एंड पूरे टाइम उसको बस सोने का मन करता रहता था। उसकी क्लास भी मिस होने लगी, टेस्ट में कम मार्क्स आने लगे एंड ऐसे करके स्ट्रेस बढ़ता ही गया। अब जैसे ही स्ट्रेस होता था वो फिर मास्टरबेट करता था एंड जिस वजह से वो एक लूप में फंस गया था। एंड फिर एक दिन कुछ बहुत ही भयानक हुआ। एक दिन मास्टरबेट करते टाइम अपने पीनिस इंजर कर लेता है एंड उसको माइनर पिनाइल फ्रैक्चर हो जाता है। उसे इतना दर्द होता है कि वो हद से ज्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो 1-2 दिन तक दर्द में पड़े रहता है, लेकिन जब उसकी यूरिन भी ब्लॉक हो जाती है तो हिम्मत करके विपिन को सारी बातें बताता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका इलाज भी कराता है। वो झूठ बोल के कि उसे डेंगू हुआ है घर से पैसे लेता है और अपना ट्रीटमेंट कराता है। इन सब से वो इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो प्रिपरेशन बीच में ही छोड़ देता है, वापस बिहार चले जाता है एंड उसका डॉक्टर बनने का सपना ही रह जाता है। एंड इस तरीके से एक होनहार बच्चा पॉर्न एडिक्शन का शिकार हो जाता है। एंड आयुष का केस कोई यूनिक केस नहीं है, माना कि इतना सीवियर केस कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस ऑफ पॉर्न एडिक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर डिटेल में। मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 में क्या क्या साइड इफेक्ट है पॉर्न और मास्टरबेशन के एंड पार्ट 2 में 5 सॉल्यूशन टू इजीली ओवरकम दिस ऑल। पार्ट 1, एडिक्शन के साइड इफेक्ट्स। फर्स्ट इज लूजिंग कंसंट्रेशन। पॉर्न और मास्टरबेशन के एडिक्शन से कंसंट्रेशन लूज होता है। ये एडिक्शन डायरेक्टली तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है, जो तुम्हारी डोपामिन लेवल्स को कंट्रोल करके हाई और लो के लूप में डाल देता है।
तुम उस पर्टिकुलर चीज के अलावा और किसी चीज पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते हो। सेकंड, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी ड्रेन। एक्सेसिव मास्टरबेशन से तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि मास्टरबेशन एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है एंड इस वजह से तुम्हें नींद भी ज्यादा आएगी। तुम ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो, जिसमें तुम एक दिन बिना मास्टरबेट करके सोते हो और एक दिन मास्टरबेट करके सोते हो एंड तो अपनी स्लीप टाइम को ट्रैक कर सकते हो। इससे तुम्हारा शेड्यूल खराब होता है। तुम्हें क्लास जाना होता है सुबह 8 बजे, लेकिन तुम रात को लेट सोते हो एंड फिर तुम्हें ज्यादा नींद भी आती है एंड तुम वीकनेस भी फील करते हो। थर्ड इज लो सेल्फ स्टीम। कंसिस्टेंटली पॉर्न देखे तुम्हें गिल्ट और शेम की फीलिंग आती है एंड वो तुम्हारी सेल्फ स्टीम को डैमेज करती है। ये एक ऐसी हैबिट है जो तुम्हें कांस्टेंट गिल्ट में रखती है एंड फिर छूटती भी नहीं। मास्टरबेशन करने से पहले तुम्हें एक अर्ज महसूस होता है, फिर तुम्हें एक मोमेंटरी प्लेजर मिलता है एंड फिर तुम गिल्ट महसूस करते हो। अपने आप को कंट्रोल ना कर पाने से तुम्हारा मोटिवेशन भी गिरता है एंड वो पॉजिटिव ड्राइव जो नीड क्रैक करने के लिए जरूरी है वो भी कम हो जाती है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। तुम्हें पॉर्न में वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना होता है एंड साथ ही पॉर्न के अंदर बहुत अजीब सी स्टोरीज भी होती हैं जो कुछ ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज कर देती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। जब तुम उसे हद से ज्यादा देखने लगते हो तो तुम वही सोच अपनी रियल लाइफ में ले आते हो। तुम किसी भी लड़की को अच्छी नजर से देख ही नहीं पाते, तुम्हारे मन में हमेशा वही सब चलता रहता है। दिस लीड टू वेरी सीरियस कंसर्न्स एंड वेरी सीरियस क्राइम्स लाइक रेप्स। एंड इवन तुम देखोगे तो हर रेपिस्ट की शुरुआत पहले पॉर्न से ही होती है एंड इस हैबिट के काफी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, तो अपने गोल्स और रिलेशनशिप से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। पार्ट 2, पॉर्न और मास्टरबेशन से कैसे निकले। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो इस चीज के अंदर थे एंड मैंने उनसे बात करी है, रिसर्च करके भी ये टिप्स निकाले हैं। अगर तुम ये टिप्स 30 डेज भी फॉलो करते हो तो तुम पॉर्न और मास्टरबेशन से कंप्लीटली निकल जाओगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड रिमूव देम। सबसे पहले समझो कि कौन से मूवमेंट में तुम ये हैबिट फॉलो करते हो। क्या तुम बोर्डम में ये सब करते हो या स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ने की वजह से, जैसे आयुष के केस में था। क्या तुम्हारे फीड पे कोई सॉफ्ट पॉइंट सजेस्ट हो रहा है जैसे कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, जो तुम्हें ट्रिगर करता है इन वेबसाइट की तरफ। ये ट्रिगर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं को एलिमिनेट करके तुम अपने सबसे पहले स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम्हें स्ट्रेस होता है तो खाली बैठ के सोचने से अच्छा है तुम किसी से बात कर लो या रूम से बाहर निकल के कहीं घूमने चले जाओ। ओपन एनवायरनमेंट में कभी तुम्हें ट्रिगर ही नहीं आएगा। अगर तुम सोशल मीडिया पे सॉफ्ट पॉर्न देख रहे हो तो तुरंत तुम सारे अकाउंट को अनफॉलो कर दो जो ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं एंड उन दोस्तों को भी ब्लॉक कर दो जो ऐसा कंटेंट तुम्हें भेजते हैं। सॉल्यूशन 2, सब्स्टिट्यूशन विद अ गुड हैबिट। ऐसे समझो कि तुम्हें जो भी मास्टरबेशन से गुड फील हुआ, डोपामिन हिट हुआ, तुम्हें सेम फील देना है किसी और एक्टिविटी के थ्रू। जैसे कि स्पोर्ट्स खेलने से भी बॉडी में सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या फिर तुम किसी एक्टिविटी को पकड़ सकते हो जैसे गिटार बजाना या किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सीखना। इसमें एक टिप बहुत इफेक्टिव है कि जनरली हर किसी का एक टाइम होता है जब उसे मास्टरबेशन ट्रिगर होता है एंड इस टाइम पर तुम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्लान कर सकते हो। मे बी स्पोर्ट्स, मूवीज, गेम्स, एनी वेब सीरीज। सॉल्यूशन 3, ब्रेक थॉट्स, इमोशन एंड इन्फ्लुएंस साइकिल। डरो मत, ये कोई बहुत टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी गलत हैबिट जब एडिक्शन बनती है तो वो एक साइकिल के थ्रू गुजरती है। ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, उससे ट्रिगर होता है एक इमोशन एंड उस इमोशन से एक्टिविटी होती है। ऑटोमेटिक थॉट्स का मतलब है बोर हो रहा हूँ, स्ट्रेस हो रहा है, फिर इससे ट्रिगर होते हैं इमोशंस एंड अर्ज ऑफ मास्टरबेशन। इमोशंस का इन्फ्लुएंस ब्रेन पे इतना ज्यादा होता है कि वो जानते हैं कि वो एक्टिविटी गलत है, उसे करने चले जाता है। लकीली अच्छी हैबिट भी इसी साइकिल को फॉलो करती है। तुम्हें बस अपने ब्रेन को ये समझाना है कि जो ऑटोमेटिक थॉट्स तुम्हें आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन केवल एक रॉन्ग हैबिट नहीं है। मतलब स्ट्रेस होने पे अगर मास्टरबेशन का थॉट आया, इसे बिल्डअप होने से पहले ही रूम से बाहर निकल जाओ एंड वॉक करने चले जाओ, या फिर फैमिली के साथ बैठ जाओ या कुछ गेम्स खेल लो। इस तरीके से तुम साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। स्टेप 4, ग्रेजुअल डिटॉक्स मेथड। बहुत लोगों को ये सब एक साथ छोड़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। जो एक साथ नहीं कर सकते उन्हें ग्रेजुअल डिटॉक्स करना चाहिए एंड धीरे धीरे इस हैबिट को छोड़ सकते हो। जैसे अगर तुम्हारे डेली की हैबिट है तो उसे वीकली करो, वीकली की तो मंथली करो एंड धीरे धीरे तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। स्टेप 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड स्टे क्लीन। तो अपने ब्रेन को रिवॉर्ड कर सकते हो बाय सिंपली गिविंग सम काइंड ऑफ चॉकलेट और सम काइंड ऑफ गिफ्ट एंड इस तरीके से तुम इस हैबिट को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो, डॉक्टर बनने का सपना तभी पॉसिबल है जब तुम मेंटली और फिजिकली अपनी बेस्ट स्टेट में हो। ये एडिक्शन तुम्हें सिर्फ एक मोमेंटरी प्लेजर देंगे, तुम इनको ओवरकम करने का एक खुद का चैलेंज ले सकते हो एंड इस तरीके से तुम्हारी सेल्फ स्टीम बहुत हाई हो जाएगी। तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि केवल तुमसे है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, दुनिया को जीतने के लिए लोगों को लगता है कि दुनिया में हमें लड़ाई करनी है, बट लड़ाई हमें दुनिया से नहीं करनी, हमें खुद से करनी। बट क्या इंडिया में डॉक्टर बनना इज रियली वर्थ इट? ये वाली वीडियो जाके देखो।